हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एचपीएसएससी हमीरपुर के बंद होने से लेकर अभी के समय की बात करने वाले हैं। और इस दौरान जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि सरकार ने क्या सोचकर एचपीएसएससी हमीरपुर को बंद किया। क्या सरकार की कोई प्री प्लानिंग थी कि हम एचपीएसएससी हमीरपुर को बंद करेंगे, उसके बाद हम एकदम से नए आयोग का गठन करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एचपीएसएससी हमीरपुर को बंद किया गया और उसके कितने समय के बाद एचपीआरसीए का गठन होता है, और गठन होने के बाद भी आज तक एचपीआरसीए के माध्यम से भर्तियां शुरू नहीं हो पाई हैं। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर होती हैं। यहाँ से आपको दो चीज़ आप समझ सकते हो। एक तो सरकार ने बिना सोचे समझे एचपीएसएससी हमीरपुर को बंद किया, और उसके बाद कभी भी सरकार ने जो है वो एचपीआरसी हमीरपुर को प्रायोरिटी नहीं बनाया। अगर ये चीज़ें होती तो ये खबरें कभी नहीं आती हैं कि ये भर्ती पहले पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से निकलेगी, ये बोर्ड से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। क्यों सरकार एक साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर से भर्तियां शुरू नहीं कर पाई? ये एक तरह से सरकार की नाकामी है। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्लास 3 की भर्तियां हिमाचल में देखने को मिलती थी। 6000 से ज़्यादा वर्तमान सरकार जो है कैबिनेट अप्रूवल भर्तियों को दे चुकी है, लेकिन वो भर्तियां हमें कब देखने को मिलेंगी? बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिनको दो दो बार भी अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन भर्तियां शुरू नहीं हो पाई हैं। गिनी चुनी भर्तियां हमें देखने को मिली, जैसे कि अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एडवर्टाइज हुई, और इसके अलावा और भी ऐसी भर्तियां जैसे पटवारी भर्ती है, पंचायत सेक्रेटरी भर्ती है। इस टाइम पे जो बाहर स्टूडेंट है उनकी सिर्फ इतनी मांग है कि अगर आप राज्य चयन आयोग के माध्यम से अभी सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकते हो तो कम से कम आप ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। क्योंकि ऐसा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से वैसे भी लिमिटेड वैकेंसी ही देखने को मिलती थी, और क्लास 1 और क्लास 2 में ज़्यादा वैकेंसी हिमाचल में जो है वो देखने को नहीं मिलती है। अब ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो वेट कर रहे थे कि उनको टीजीटी जेबीटी का कमीशन देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप गेस्ट टीचर पॉलिसी लेके आते हो। अभी यहाँ पे बात चली थी कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगी सेक्रेटरी की, टेक्निकल असिस्टेंट की, जीआरएस की। वहाँ पे आपने बोल दिया कि हम वहाँ पे आउटसोर्स वैकेंसी करने वाले हैं। फिर जो मेडिकल सेक्टर है हिमाचल में, वहाँ पे एनएचएम के माध्यम से 1450 वैकेंसी निकली, उन वैकेंसी पे स्टे है। उसके बाद एनटीटी की वैकेंसी आने वाली थी, स्टाफ नर्स की वैकेंसी, वो भी आउटसोर्स बेसिस पे थी, उस पर भी स्टे। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे एक साल में 3000 से लेके 4000 के बीच में क्लास 3 की भर्तियां देखने को मिलती थी, वहाँ पे बिल्कुल कम भर्तियां हो चुकी हैं। ये भी आप पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखो, और ये जो अभी रिजल्ट आप देख पा रहे हो ये सारे पिछली सरकार के दौरान हमें भर्तियां देखने को मिली थी। तो जो कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक 2 सालों में भर्तियां कैबिनेट से जिनको अप्रूवल मिला, वो भर्तियां आखिर कब एडवर्टाइज होंगी? क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि राज्य चयन आयोग के लिए सरकार सीरियस है। इस हिसाब से तो नेक्स्ट ईयर फिर हमें रीटेंडरिंग देखने को मिलेगी। और इस चीज़ को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा कि कोई भी जो नेता है या मुख्यमंत्री हैं, उनके स्टेटमेंट कभी आती है राज्य चयन आयोग को लेकर कि हम ये एग्ज़ाम करवाएंगे, हम राज्य चयन आयोग के लिए ये कर रहे हैं। वो जस्ट वो सिर्फ तभी आती हैं जब जो संघ होते हैं या जो स्टूडेंट होते हैं उनके माध्यम से सोशल मीडिया या अखबार में न्यूज़ आती है कि इस दिन को हम जो है वो सरकार का घेराव करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको अभी आपने देखा होगा कि आज भी शिमला में जो है वो गेस्ट टीचर पॉलिसी का विरोध है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आगे ये आज आप ये गेस्ट टीचर पॉलिसी देख रहे हो, कल को अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में आपको जो जेई की वैकेंसी है, टेक्निकल वैकेंसी है, वो भी आउटसोर्स बेसिस पे देखने को मिलेगी। मेडिकल सेक्टर में आपको स्टाफ नर्स और मेडिकल ऑफिसर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, उनकी वैकेंसी ऑलरेडी आपको आउटसोर्स बेसिस पे देखने को मिल चुकी है। तो वो समय दूर नहीं है जब आपको क्लास 2 की वैकेंसी भी आउटसोर्स बेसिस पे देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है, अभी भी कोई री एंगेजमेंट है और जो रिटायरी हैं उनको जॉब दे रही है, जबकि कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग उनको जॉब पे रखना कोर्ट ने इस चीज़ के लिए मना किया था, लेकिन तभी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जहाँ पे आपने देखा आउटसोर्स रिक्रूटमेंट जो करी जा रही है उसमें बहुत सारी कंपनीज का डेटा जो है वो फेक निकल के आया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे सरकार चाहे तो करेक्शन कर सकती थी। और
यहाँ पे अगर सबसे पहले एचपीएसएससी हमीरपुर की जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी उस पे काम होता तो अभी तक वो क्लियर हो जाती और भर्तियां रिक्रूट हो सकती थी। पटवारी भर्ती तो ऐसी है कि उसमें तो सरकार जो है वो आर्थिक जो स्थिति है उसका बहाना भी नहीं दे सकती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एकदम से तो अपॉइंटमेंट नहीं होनी है, आपको भर्ती एडवर्टाइज करवानी थी, उसके बाद आगे की प्रोसेस लंबी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब बोल सकते हैं कि मतलब जैसे अभी एग्ज़ाम कहाँ से कंडक्ट करवाने, तो टीमेट और हेल्पर की भर्ती में तो कोई एग्ज़ाम नहीं होना था, वो भर्ती अभी तक क्यों नहीं हो पाई, जबकि आपने उसमें भी मेंशन किया था कि आप उसको भी आउटसोर्स बेसिस पे करने वाले हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको भी सोचना होगा और अभी की स्थिति के अनुसार आप सोच सकते हो कि सरकार की क्या प्रायोरिटी है। क्या सरकार ने एचपीए आरसीए के लिए सही समय पे सही कदम उठाए होते तो आज ये जो हमें स्थिति देखने को मिली है वो नहीं हो पाती। बाकी आपको क्या लगता है, क्या आप मेरे पर्सनल ओपिनियन से एग्री करते हो या आपको कुछ और लगता है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।